गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जो रूप लेकर तुम अपनी संगत के सामने विराजमान हो। उसका नूर इतना बरसता है कि हम कितने भी दुखी हों, हम कितने भी मन में विचार लेकर बैठे हों, हम ये सोचे कि हमने गुरुजी को ये बोलना है, हमने गुरुजी को वो बोलना है, लेकिन जब तुम्हारे सामने आते हैं तो कहते हैं ना, कुछ शब्द तो दूर की बात है, मन में और दिमाग में भी एक भी बात नहीं रहती। सब कुछ ब्लैंक। सिर्फ मन करता है, दिल करता है कि सिर्फ तुम्हें ही देखते रहें और तुम्हें निहारते रहें, क्योंकि परमात्मा का दर्शन करने में जो आनंद मिलता है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता। तेरा जितना शुक्राना करूं उतना कम। हमेशा मन में ये शुरू से ही यही एक प्रश्न उठता था कि सब बोलते हैं कि भगवान ये, भगवान वो, भगवान का ये रूप, भगवान का वो रूप, लेकिन भगवान असल में दिखते कैसे थे? बचपन से ये बात मन में होती थी, कैसे दिखते होंगे, क्या रूप होगा, कैसे लगते होंगे, उनके कितने हाथ होते होंगे क्या क्या उन्होंने हाथ में पकड़ा होगा। जैसे कि वर्णन होता है, किसी के हाथ में तीर कमान होता है, किसी के त्रिशूल होता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। लेकिन ये सोचती थी, क्या कभी जीवन में मुझे भी दर्शन होंगे अपनी दिव्य शक्ति के, जिसके कि हम पता नहीं कब से उस आराध्य को पूजते आए हैं, कब से हर बात में भगवान जी भगवान जी भगवान जी, मन में कुछ चल रहा है भगवान जी, एग्ज़ाम चल रहा है हाथ में भगवान जी का नाम लिख रहे हैं कि हमें ये हो जाए। हम मतलब शुरू से हर चीज़ में जब इंसान अपने आप खुद को पहचानने की कोशिश करता है तो उसके साथ हमेशा परमात्मा होता है, उसका भगवान होता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है। चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं डर रहे हो, कहीं बैठे हो, कोई नई जगह है, कोई कहीं भी तुम होंगे, जहाँ तुम होंगे सबसे पहले भगवान को पुकारोगे, उस परमात्मा को पुकारोगे, जो परमात्मा हमारे सामने विराजित है, जिसको पहचानने में ही इंसान इतना समय लगा देता है कि हम ये ही नहीं समझ सकते कि हे प्रभु कैसे, क्या, कब, क्या होना है, क्या नहीं होना, हमें क्या पता, हम तो बेवकूफ़ ठहरे। हमारी इतनी बुद्धि कहाँ है कि हम उस परमात्मा को पहचान सकें। वो शक्ति जो हमारी आराध्य है, जिसको हम शुरू से पकड़ कर रखते हैं। मेरे मन में ये होता था कि क्या मैं कभी दिव्य शक्ति को देख पाऊंगी। जब मेरी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी होती थी तो मैं कहती थी, मेरी प्यारी दिव्य शक्ति, एक बार तुम मुझे दिख जाओ कि तुम कैसे दिखती हो और क्या हो, उसके बाद मैं कभी तेनू मतलब छिटना ही नहीं है कभी। मतलब ऐसे मन में भाव आते थे। सच में एक बार बस परमात्मा मुझे दिख जाए। और उसके बाद जो भी कुछ होता था, फिर कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में से विश्वास हट जाता। अगर गुरु मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे परमात्मा मेरा हाथ नहीं पकड़ते, उस शेर के साथ आकर मुझे अपने दर्शन नहीं देते, मेरे जीवन में आकर एक मेरे जीवन का नया अध्याय नहीं लिखते। सच में मुझे नहीं पता कि कभी चाहत भी नहीं की थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, या क्या कुछ जो कुछ भी था सब मैं याद ही नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अब वो वक्त, वो समय याद रखना चाहती हूँ
जो मेरे परमात्मा के साथ बीतता है, उससे बेहतरीन और उससे प्यारा कुछ है ही नहीं। और उन्होंने जो सिखाना है वो तो बहुत कुछ सिखा दिया। और मुझे ये भी बता देते हैं कि तू क्यों चिंता लेके बैठी है। मैं हूं ना। सच में बहुत ही प्यारा साथ मिलता है हमें हमारे परमात्मा का जब वो हमारे घर में विराजित होते हैं। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा होता है, सब उनकी मर्जी से हो रहा होता है। कौन किससे क्या कहेगा, किस परिस्थिति में क्या होगा, तुम्हें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, एक परिवार में हर सदस्य का ध्यान सिर्फ वही तो कर रहे हैं। किसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, सब उनकी मर्जी से ही निर्धारित होता है। जब एक घर को, एक परिवार को एक मुखिया मिल जाता है ना, तो उस घर को आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता। सच में जो कमी मेरे घर में थी, वो कमी मेरे परमात्मा ने पूरी की। उन्हें खुद ही आना पड़ा। पता था इस लड़की का और कोई करने वाला नहीं है, मुझे अब हर हालत में इसके साथ आना ही पड़ेगा। और अगर वो मुझे दर्शन ना देते तो पता नहीं, मेरा विश्वास तो अब तक शायद परमात्मा से उठ चुका होता। पता नहीं, बचपन से साथ तो मेरा गुरु ही रहा है, हर वक्त हर पल। पर जब तक हमें एहसास ही नहीं होगा कि हमें हर परिस्थिति में संभाल कौन रहा है, कौन बचा के चल रहा है, कौन हर जगह हमारे लिए एक कवच का काम करता है, कौन सी वो शक्ति है जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, कौन सी वो शक्ति है जब हम अपनी अंतरात्मा से कुछ पूछते हैं तो वहां से एक आवाज आती है कि तुझे ये करना है। कौन सी वो शक्ति है जो हर वक्त हर समय तुम्हें ये बताने की कोशिश करती है कि जब तुम मुझे याद कर रहे हो तो चिंता में क्यों बैठे हो। अगर चिंता करोगे तो मैं कहाँ रहूंगा। कि वो शक्ति तो हमारे हृदय में तभी विराजमान होगी ना, जब उसके लिए हम एक बहुत प्यारा आसन बिछाकर एक गद्दी तैयार करें, बाहर नहीं, अपने अंतर मन में। क्योंकि वो शक्ति तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हमारे साथ जुड़ने में, हमारी आत्मा के साथ रहने में जो बेहतरीन रास्ता वो परमात्मा दिखा रहा है वो बहुत अलग है। हमारी इच्छाएं ही हैं जो हमें हर तरीके से बांधे रखती हैं कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो। लेकिन बेहतरीन और बेहतर क्या होता है? जो हमारे लिए सही होता है। हर सुंदर चीज दिखने वाली, सुंदरता के साथ रूप बिखेरने वाली सुंदर नहीं होती। सुंदरता वो होती है जो आपके जीवन को सुंदर बनाती जाए। आप उसके साथ रहकर खुश रहो। आपके जीवन में भले ही छोटी छोटी खुशियां हों, लेकिन वो खुशियां आप महसूस कर सको, वही होता है असली सुख। परमात्मा ने जो भी देना है बहुत अपनी संगत को सोच समझ कर देना है। उन्हें सब कुछ परमानेंट देना होता है। उन्हें ये नहीं सोचना कि आज है, मैं अभी इसे खुश कर देता हूँ, फिर 6 महीने बाद वो दुखी हो रहा है। इसीलिए तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा उन परमात्मा के चरणों में खुल जाता है। कहते हैं ना, हमारे गुरु को गुलाब बहुत पसंद है। पता है रोज पेटल्स गुरुजी को क्यों पसंद है? हम सारी संगत उनके लिए गुलाब है, लेकिन उनके लिए गुलाब क्यों पसंद है? उसकी खुशबू उनके अंदर से क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने हर किसी संगत के जीवन की, हर उस गुलाब के फूल के कांटे जो अपने दामन में समेट लिए हैं। जो भी संगत परेशान, दुखी या किसी भी इच्छा को लेकर उस परमात्मा के सामने जाती है, वो उसकी इच्छा पूरी करने में एक वक्त नहीं लगाता।
वो शक्ति सोचती ही नहीं कि अगर मैं इसकी इच्छा पूरी करूँगा तो उस इच्छा को इसकी पूरी करने के चक्कर में जो भी नेगेटिविटी आएगी वो सब मुझे लेनी है। नहीं सोचते, वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं। भगवान और होता क्या है? भगवान होता क्या है? भगवान वही तो है जो तुम्हें अपने आंचल में समेट कर बिठा कर रखता है। तुम्हें कोई आँच नहीं आने देता, तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आने देता, तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट नहीं रहने देता, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। वो मेरी शक्ति, वो मेरी दिव्य शक्ति जो हमारे हृदय में अपने लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेम भर देती है, अपना आशीर्वाद इतना हमारे सिर पर रख देती है, इतनी कृपा बरसाती है कि हम उसकी छत्र छाया में रहना ही अपने लिए सबसे बड़ी अनुभूति मानते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यारा भाव देने का। जितने भी गुलाब तुम अपने पास लेते हो और वही गुलाब जिसकी खुशबू हमारे जीवन में महकती है, उनके सब के कांटे अपने दामन में समेट लेते हो। सबके दुख, सबकी तकलीफें, सबकी मुश्किलें, सबकी कठिनाइयाँ, सबके शरीर की तकलीफ। हमारे पूर्ण गुरु जब फिजिकल रूप में थे तब भी सबकी बीमारियां लेते थे, और आज अगर किसी को ब्लेस करते हैं तब भी वो सारी बीमारी अपने आप ले लेते हैं। आज तो वो डिवाइन लाइट है, वो डिवाइन लाइट वो जहाँ जाना चाहेगी, जहाँ जिसको ब्लेस करना चाहती है, एक पल नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था। वो शक्ति ही ऐसी है। उनकी शक्तियों को शायद इंसान समझ नहीं पाता, वो यही आकलन में रह जाता है। अरे वो तो इंसानी रूप में थे, इंसानी ही तो थे, वो भगवान कहाँ से हो गए? लेकिन उनसे पूछो कि क्या आप कितना भी तप करके आपके सामने अगर बैठा बंदा किसी सर दर्द से, तकलीफ से गुजर रहा है, क्या आप उसकी तकलीफ ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, वो ले लेते हैं। क्या आप किसी के चेहरे पर स्माइल दे सकते हो? सिर्फ उसकी मर्जी के अनुसार। अगर वो तुम्हें जरिया बनाए किसी के जीवन में खुशी भरने का, तभी तुम वो काम कर सकते हो। तुम्हारे मन की तुमसे पहले अगर कोई पढ़ ले तो वो कौन है? वो मेरा परमात्मा है। तुम्हारे जीवन में सारे दुख, सारी तकलीफें अपने आंचल में लेकर तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर दे, वो कौन है? वो मेरा पूर्ण गुरु है, वो मेरा महाशिव जो इतने प्यारे रूप में आकर हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें इतना कुछ एक पल में समझा देते हैं, बता देते हैं। आसान सा रास्ता इस कलयुग में सिर्फ एक गुरु वाणी ही तो सुननी है, तुम अपने आप ही प्योर होते चले जाओगे। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या कभी नोटों को और उस पैसे को, उस सोने को आप प्लेट में रख कर खाने की जगह खा सकते हो? नहीं खा सकते। जब तक आपको खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, आप उस पैसे के लिए भी कुछ नहीं हो, वो पैसा शून्य है। लेकिन अगर तुम्हें उसके बदले अन्न मिले, तभी वो पैसा तुम्हारे लिए कीमती है, वो सोना तुम्हारे लिए कीमती है। तो लालच किस बात का? देने वाला तुम्हें दे रहा है, उसके बदले अगर तुम वही खुशियाँ किसी और के जीवन में थोड़ी थोड़ी भरनी शुरू कर दो, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? यही तो परमात्मा सिखाता है कि आप किस तरीके से अपने जीवन में सीधे सीधे चलकर, बिना लालच के, बिना किसी से कोई उम्मीद रखे, जो खुशी आप अपने द्वारा प्राप्त करोगे ना, अपनी पहचान बनाकर, वो आपके लिए सबसे कीमती है।
चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरा भगवान इतना प्यारा है कि उसने कभी अपने किसी भी भक्त के लिए ये सोचा ही नहीं कि इसको मैं ये खुशी ना दूं। कोई भी उसके सामने झोली फैलाकर खड़ा है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। वो सबको अपने आशीर्वाद और इतनी सारी ब्लेसिंग्स के द्वारा इतना ब्लेस कर देते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई कमी ही नहीं रहती। और इस सब के लिए आप उन्हें जितना शुक्राना करो उतना कम है। इसीलिए अपने जीवन में शुक्राने की आदत डाल लो, क्योंकि वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी जब हमारे साथ होती है तो फिर हमारे मन में चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए उस परमात्मा का, जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मुझे सिमरन करना शुरू कर दे। चिंता ही क्यों लेकर बैठा है? क्योंकि वो तो उस सारी चिंताएं मैंने ले ली हैं तुझसे। तेरे लिए जो कुछ करना है वो तेरे लिए करूंगा और होता चला जाएगा वक्त के अनुसार। जब जो वक्त सही होगा उस वक्त पे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए भक्त का काम है सिर्फ चिंतन, सिर्फ उसका सिमरन और उसका नाम लेना। इससे प्यारा मैसेज जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों लेकर चिंता बैठे रहते हैं? इंसानी फितरत है, इंसानी मन है, ये नहीं हमें एक सेकंड भी इस चिंता से मुक्त होने देता। इसीलिए तो ये कलयुग का समय चल रहा है। लेकिन मेरा परमात्मा है ना, अगर वो साथ है तो एक सुकून और एक इतना प्यारा एहसास हमारे अंतर मन में आने लगता है, इतना बदलाव आने लगता है कि हम धीरे 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 उस रोशनी के साथ, उस शक्ति के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जो भी आज मन से निकल रहा था तेरे गुणगान में शब्द सच में कम रह जाते हैं। हर बार सोचती हूँ ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन नहीं वो शब्द तो उतने ही निकलेंगे ना जितने तुम हुक्म करोगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने तेरे नाम के करूं उतने कम हैं। एक वो प्रसंग है ना, एक शब्द है बहुत प्यारा, उसकी जब व्याख्या की जाती है तो उस व्याख्या में जो एक भक्त का और एक भगवान का जो आपस का रिश्ता डिटेल में समझाया गया है वो बहुत प्यारा है। जैसे उसमें ये समझाया गया कि एक लेडी कैसे मतलब अपने बच्चे को पालती है। अगर वो अपने परमात्मा से ना जोड़े तो वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जो भी हमारी गुरुवाणी में सिखाया गया है उसमें नित नेम और बच्चों का भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें उस छोटे बालक के फादर नहीं होते, लेकिन मदर उसको पाल रही है और अपने गुरु का नाम लेना सिखा रही है। जो भी सीख पेरेंट्स देते हैं वो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं, उन्हें समझ आने लगता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे जीवन में गुरु का आगमन बहुत लेट हुआ, मैं लेट ही कहूँगी, लेकिन फिर भी सही समय पर हुआ। तो गुरु की एक वॉइस मेरे हृदय में आती थी कि जब तक तू नहीं खुद नहीं करेगी तो इन बच्चों को आएगा क्या? इनको क्या पता कि गुरु होता क्या है? इनको क्या पता कि असली भगवान होता क्या है? जब तक हम खुद ही नहीं पहचानेंगे तो हम बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? यही जो है सीख हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किस तरीके से वो अपने पुत्र को पालती है और एक बार पुत्र अपने उसी परमात्मा से, अपने गुरु से मिल जाता है। और उनकी आदत क्या थी कि माता और पुत्र दोनों सुबह उठकर जो कीर्तन करते थे उसके लिए भगवान को बहुत आनंद आता था और वो रोज़ उनके घर पे आते थे। ये हकीकत है।
और एक दिन माता उन्हें कुछ बनाकर देती है कि तू भगवान को भोग लगा करा, अगर मौका मिला तो वो ज़रूर खाएंगे। एक विश्वास था, वो लेके जाते हैं और उनको भगवान की ही मर्ज़ी से हो रहा होता है ये सब कुछ, जो कुछ भी होता है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई भी ऐसा कोई कदम उठा ही नहीं सकता। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं तो भोग लगा लूँगा, लेकिन मुझे असली भोग वो चाहिए जो तू कीर्तन करता है, जो आनंद मुझे तेरी तुम दोनों की वाणी में आता है, वो आनंद कहीं भी नहीं आता, मुझे वही भोग चाहिए, रोज़ नित्य प्रतिदिन मुझे वही भोग चाहिए। और जब वो उनके घर आकर उनकी माता को ये सब बोलते हैं तो वो सब अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि उस समय उसकी भले ही झोपड़ी थी, भले ही वो एक कुटिया थी, वो भी स्वर्ग के समान हो जाती है, क्योंकि वहाँ भगवान विराजित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये धीरे धीरे इंसान तब समझ पाता है जब वो अपने अंदर के घमंड को और अपनी ईगो को छोड़ देता है, दूसरों के पीछे चलना छोड़ देता है, उस असली शक्ति को पहचानता है जिसका नाम उसे जपना है, उसे दूसरों की परछाई में नहीं रहना, उसे अपनी खुद की स्वयं की एक ऐसी शैडो बनानी है जिसमें अगर कोई गलती से भी उस परछाई के आसपास भी आ जाए तो वो भी कुछ सीख कर ही जाए, कुछ गलत रास्ते पर हो तो सीधे रास्ते पर आ जाए। इससे बेहतरीन कोई भी रास्ता आपके जीवन में हो ही नहीं सकता, और ये तभी मिल सकता है जब परमात्मा तुम्हारे अंतर मन में विराजमान हो, विराजित हो, और उसका चिंतन और उसका सिमरन, उसका नाम जप चलता रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी, पता नहीं आज कैसे कैसे भाव आए जा रहे हैं पर जब तुम्हारा सत्संग करने बैठो ना, और जब तुम्हें देखते देखते जो भी शब्द निकलते चले जाएं, बस वही जीवन है, वही सब कुछ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमें अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना। बस हमेशा अपनी इस कृपा दृष्टि के साथ अपनी ब्लेसिंग देते हुए अपने चरणों में जो जगह दी है उसी जगह हमेशा रखना, हमेशा। बाकी तो तुम तो हो ही, तुम्हें तो जो देना है सो देना है, जो ब्लेसिंग्स की हम पर एक बारिश करनी है तो करनी है, वो तो तुम ज्ञाता हो, तुम सर्वशक्तिमान हो मेरे परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो, तुम्हारी लीला न्यारी है। मन नहीं करता कि मैं चुप हो जाऊं लेकिन तुम्हारा हुक्म है ना कि नहीं, बस अब जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।